एक बात हमको बताइए, सतुआ खा के जिंदगी अपना छात्र जीवन सतुआ खा के जिए हैं, संघर्ष का जीवन में सतुआ खाए हैं। जब बढ़िया खाना खाने का मौका आया तो आप क्या करिएगा? फंदा पर लटक जाइएगा। एक बार भी अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का चेहरा याद नहीं आएगा। अपना बचपन नहीं याद आएगा कि मेरे पिताजी इतने मेहनत करते थे, खेती करते थे, तब हम लोग भी करते थे तो बहुत मेहनत करते, गरीबी रहता ही था। आप नहीं सोचिएगा कि मेरे बाद मेरा बच्चा का भी वही दिन से गुजरना होगा है, और आपके इतना आपका बच्चा मेहनत कर पाएगा कि नहीं है? आप नहीं सोचिएगा कि लटक जाइएगा। भयंकर जांच का विषय है। मैंने आपको कहा ना, व्यवस्था बदलने के भी पक्ष में नहीं थे, व्यवस्था में शामिल भी नहीं थे, लेकिन सामने से वार करने वालों से जीत सकते हैं, पीछे से वार करने वाले को कभी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए भाई, इस व्यवस्था को नहीं बदल पाइएगा। बहुत बड़ा रैकेट है। किस ट्रक के नीचे आ जाइएगा और घर वाले सोचेंगे कि बेटा का एक्सीडेंट हो गया, चला गया इस दुनिया से। क्यों? क्योंकि दिखेगा कि ट्रक चढ़ गया। जब से सुशांत सिंह राजपूत का घटना हुआ, तब से यह नेगेटिव माइंडेड जो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो यही सब करते हैं। और बिल्कुल सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह पूर्वक, एकदम हृदय के एकदम गहराई से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इसका जांच सीबीआई से कराया जाए। एक व्यक्ति इतना आसानी से अपना जीवन इसलिए समाप्त नहीं कर सकता है कि वह बड़े पदाधिकारियों से मेंटली टेंशन में था। कभी नहीं। वह ऐसा कदम उठाने के पहले उसके मन में ख्याल आएगा कि बाप रे, मैंने इतना गरीबी में जीवन जिया है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा? मैं तो मेहनत करके दूध भी बेच के ये सब तो मैं सब इंस्पेक्टर के बेटा के परवरिश कैसा होगा? समझ सकते हम लोग। मेरे पिताजी थानेदार थे, जब 6 क्लास में थे तभी वो सब इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे। तो वो भी तो सब इंस्पेक्टर का बच्चा है। तो ये सब चीज सोचकर भी कभी लटकेगा नहीं। भयंकर साजिश है। और इस सच्चाई वहां के कई लोगों के चेहरे के नकाब उतारने के लिए, वहां के प्रशासन अपनी दामन की दाग मिटाने के लिए इस शख्स को बलि का बकरा बना दिया। और इसे, जैसा लोग बताते वहां के, कि इसे एंगल आत्महत्या का दे दिया गया। आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति इतना संघर्षशील जीवन जिया, 1999 में मैट्रिक पास किया था वो लड़का, समझ जाइए। और वो फंदा से लटकेगा, वो नहीं सोचेगा कि साला कितना हम लोग गरीब घर के थे, मेरा नौकरी हुआ, मेरा बाल बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख रहा है, हम नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा? और जब दरोगा है तो ये तो हम जानिए रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, न मुआवजा मिलेगा, न नौकरी मिलेगा, तो मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार का होगा क्या? है कभी आत्महत्या करेगा? कैसे हमको लग रहा है, कैसे लोग वहां पर, मैं वहां कब सुन रहा था, मैं वो नवा बाजार में जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं वीडियो वगैरह और ये सब, तो मैं सुना, मैं बोला कि कैसे बेवकूफ जैसा ये लोग बात कर रहे हैं। मानसिक टेंशन में थे इसलिए लटक गए। अरे मानसिक टेंशन में थे तो लटक गए, लटकने के बाद नहीं सोचेंगे कि बाप रे बाप मेरा बाल बच्चा का क्या होगा, हम कितना संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, लटक जाएंगे? ऐसा नहीं है।
और सीबीआई से हो सकेगा? आप ये मत सोचिए, हम सीबीआई ही इसका कुछ कर सकता है भाई। और देखिए, उस परिवार के कभी आंखों के आंसू रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे। जिस गांव में लोग सिपाही बनता है, उस गांव में लड़का दरोगा बन गया है। आपको बताते हैं, शहीद होने के बाद करोड़ों रुपये सरकार देती है, और जब भी परिवार वालों का उस शहीद के तस्वीर की तरफ नजर जाती है तो आंख डबडबा ही जाता है, चाहे करोड़ों मिला हो चाहे अरबों मिला हो। जो वो कमी है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जब जब फोटो फ्रेम में शहीद आपके परिवार के अगर कोई है उस पर नजर पड़ेगी तो आंखें डबडबा जाएगा। जब भी कोई आपके यहाँ ओकेजन होगा, जब भी कुछ होगा, आपको एक टिस मारेगा और आपकी आंखें डबडबा जाएगी और उस व्यक्ति की याद आ ही जाएगा। आप सोच सकते हैं। मैंने कई बातें आप लोगों के सामने रखा है। ये उन वहां के लोगों वगैरह लोग सबसे, जो पलामू से आए थे, फिर यहाँ से जो लोग गए थे वगैरह लोग से, फिर यहाँ पे जो 12 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं उन लोगों से भी लालजी यादव के बारे में मैंने फीडबैक लिया। सभी लोगों ने कहा कि अरे बड़ा जबरदस्त लड़का था, और मैं तो बचपन से जानता हूं। आत्महत्या करने वाला फिगर नहीं था। आत्महत्या कौन करता है? बुजदिल। जिस व्यक्ति में गलत काम को रोकने के लिए अपने बड़े पदाधिकारियों से भिड़ने की क्षमता है, क्योंकि निलंबन में यही लिखा गया है कि बड़े पदाधिकारियों का आदेश का अवहेलना करते हैं। तो जो व्यक्ति बड़े पदाधिकारियों का आदेश का अवहेलना करने का कलेजा रखता है, वही बुजदिल वाला काम करेगा है? वो आपसे लड़ सकता है, आपको झुका सकता है, लेकिन कब? जब आप उससे सामने से लड़िएगा, षड्यंत्र से नहीं। और षड्यंत्र से लड़ने वाले के साथ बस आप यही कीजिए कि जा मुंह मरा, हमको क्या मतलब है। बिल्कुल, मैं पूरी जमीनी स्तर से बात कर रहा हूं और मैं इन सारे हालातों से गुजरा हूं। मैं जानता हूं कि भाई आपके घर वाले जान भी नहीं पाएंगे कि वजह क्या था। सब इंस्पेक्टर फंदे से लटका हुआ पाया गया और वहां का प्रशासन परिजनों को सूचना भी नहीं देता है। वाह! परिजन मोबाइल टीवी के जरिए सूचना मिलता है तो यहां से रवाना होते हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां इनके साथ बदतमीजी की जाती है, इन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। अब बताइए, किसी का बेटा इस दुनिया में से चला गया और उसके परिजन को आपने सूचना भी नहीं दिया। परिजन बोल रहे हैं, बताइए। फंदा से लटका हुआ था तो परिजन के जाने के बाद उनके सामने क्यों नहीं उतारा भाई? जब आपने संजीव यादव, लालजी यादव के भाई से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जब साइन करवाया कि रिम्स में पोस्टमार्टम होगा, तो आपने मेदिनीनगर में क्यों करा दिया भाई? ये नहीं है जांच का विषय कि जब परिजन रिम्स में मांग कर रहे हैं और परिजन से रिम्स में ही पोस्टमार्टम के लिए आप परमिशन लेते हैं, और क्या?
देखिए जीवन जी लिखते हैं, जो लड़ सकता है वो मर नहीं सकता। बिल्कुल लड़ना चाहिए जीवन में। आपको बताएं, देखिए संघर्ष क्या होता है। अगर आप लक्ष्यवान हैं और आपके पास धैर्य है और एक लक्ष्य है तो आप कामयाब हो जाइएगा। और जब आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो धैर्य रख के क्या करिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस इंसान के पास धैर्य है उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो ये लालजी यादव धैर्यवान थे और धैर्यवान का नतीजा क्या हुआ कि सब चोर दिक्कत में आ गया। तो क्या होगा, यही होगा। गार्जियन जान भी नहीं पाएगा कि आखिर क्या वजह था कि मेरा बेटा इस तरह का काम कर दिया। और मेरा बेटा लटकने के पहले एक बार भी अपना पुराना दिन याद नहीं किया कि कितना संघर्ष किया है, कितना मेहनत किया है, तब आज ये नौकरी इसको मिला है और बाल बच्चेदार है। वो लटकने के पहले उसके ये सारी कहानियां उसके सामने नहीं आएगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। आत्महत्या कानूनन, जब पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो ये तो जानिए रहे कि आत्महत्या कानूनन जुर्म है। तो मेरे मरने के बाद कोई मुआवजा और नौकरी भी नहीं मिले है। और जो व्यक्ति इतना गरीबी में संघर्ष करके वो ऐसे लटक जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस परिवार को जरूर जानने का हक है कि आखिर इसके बेटे के साथ क्या हुआ था। जो पुलिस, जहां की पुलिस, जहां लालजी यादव के परिजनों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको जरा सा भी ये समझ नहीं आता है कि मरने वाला कल तक उन्हीं के साथ ड्यूटी करता था और आज फंदा से लटक गया है और इसको जन्म देने वाला आदमी गेट पर आपके बदतमीजी का शिकार हो रहा है। आपको शर्म नहीं लगा है? उस परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है और वहां पर उसके साथ बदतमीजी कभी नहीं। ये हुआ कि वहां के सारे चोर अपने दामन की दाग को मिटाने के लिए इस होनहार व्यक्ति को असमय दुनिया से छीन लिया और इसे आत्महत्या का नाम देने का पूरा ऐसा सब। ये वहां के जो पब्लिक आए थे उन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये आत्महत्या करने वाला चीज ही नहीं, कभी नहीं कर सकता है। आपको पता है 6:30 बजे से लेकर पूरा 14 घंटा रोड जाम। लालजी यादव का जन्म भूमि साहेबगंज और करम भूमि पलामू वर्तमान में था। वहां का पब्लिक सुबह 6:30 बजे से रोड जाम कर दिया, 14 घंटा तक रोड जाम रहा। जब परिजन गए तब रोड जाम खत्म हुआ और बल्ब देकर इन लोगों ने 1 बजे रात को पोस्टमार्टम करा दिया और फिर रिम्स में दोबारा पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। अब देखिए क्या कहा जाए।